बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हिट स्टोरी के साथ में हूँ शमशाद मांगट। नाजरीन, FIA इस्लामाबाद ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 ऐसे नौसरबाज गिरफ़्तार किए हैं जो हमारी नौजवान नस्ल को जाली डिप्लोमे, जाली सर्टिफिकेट बना के दे रहे थे। तकरीबन 1 माह पहले भी FIA ने ऐसा ही क्रैकडाउन किया था रावलपिंडी इस्लामाबाद में, और उस वक़्त जो नर्सिंग के हवाले से जो डिप्लोमे बना के जो जाली इदारे दे रहे थे उनकी गिरफ़्तारियाँ हुई थी, और बड़े तादाद में जो है वो डिप्लोमे और सर्टिफिकेट, असनाद वगैरह कब्ज़े में ली गई थी, मोहरें वगैरह भी कब्ज़े में ली गई थी। अब भी ऐसा ही हुआ है। इन जो 3 बड़े नौसरबाज जो गिरफ़्तार हुए हैं, जो जाली डिप्लोमे और सर्टिफिकेट वगैरह बनाते हैं, उनमें ज़ीशान जाहिद, उमर फ़ारूक और एहसनुद्दीन शामिल हैं। नाज़रीन, दिलचस्प बात यह है कि अब हमारे जो भी नौजवान जहाँ भी काम कर रहे हैं, जो टैलेंटेड हैं, उनको भी ऐसे 2 नंबर लोगों ने दागदार कर दिया है। अब ज़ाहिर है कि जब इतनी बड़ी तादाद में आप हमारी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, आप इस फुटेज को देखें कि जो इन्होंने मोहरें बनाई हुई हैं, जो इन्होंने डिप्लोमे बनाए हुए हैं, ऐसा लगता है कि कोई इंटरनेशनल इदारे हैं ये, लेकिन सब जाली हैं। ना किसी से एफिलिएशन है, ना किसी सरकारी इदारे की मंजूरी है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मुतल्लक जो जदीद तरीन इल्म है उसके ये डिप्लोमे बना के दे रहे हैं। और जब आपको पता ही है, फिर सिंध हाई कोर्ट में जब कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के एक साहब से पूछा गया कि आपकी तालीम क्या है, तो उसने कहा जी मैंने BA मैथ में किया हुआ है। तो मैथ के उसके से स्पेलिंग पूछे गए तो हज़रत साहब को मैथ के स्पेलिंग नहीं आते थे। तो ये बच्चे, हमारी नौजवान नस्ल जब ऐसे ठगों के टाए चढ़ के इनसे डिप्लोमे लेती है, तो फिर अदालतों में जब केसेस खुलते हैं, जब उनसे पूछा जाता है कि जनाब आपने किस में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ये डिप्लोमा किया हुआ है, तो वो कहते हैं मैथ में किया हुआ है। तो यही होगा ना, जब आप बगैर पढ़े डिप्लोमे लेंगे, सर्टिफिकेट लेंगे, तो ऐसे ही फिर रिज़ल्ट आएंगे। अफजल खान नियाज़ी साहब की जो डायरेक्टर FIA हैं, उनकी सरबराही में ये एक्शन हुआ है। इस्लामाबाद से इनको गिरफ़्तार किया गया है। पहले तो ये नौसरबाज जो असनाद और डिप्लोमे बनाने वाले थे, इनके लिए बेहतरीन जो इनकी माजगा ब्लू एरिया हुआ करता थी, लेकिन अब इन्होंने मज़ाफ़ाती इलाके ढूंढ लिए, चूँकि वहाँ पे कानून नाफज करने वाले इदारों का आना जाना कम होता है, लिहाजा ये छुप के बैठे रहते हैं। जैसे गौरी टाउन हो गया, तरनौल हो गया, या बाराकऊ, ऐसे मज़ाफ़ाती इलाकों में, सियाला में, वहाँ पे बैठे रहते हैं, क्योंकि वहाँ भी मशीनें ऐसी लग जाती हैं जो ब्लू एरिया में लगती थी। जब आज से 20-25 साल पहले ब्लू एरिया की बेसमेंट्स में इनका ठिकाना हुआ करता था, लेकिन अब ये शहर के इर्द गिर्द फैल गए हैं और वहाँ बैठ के ये सारी वारदातें करते हैं। तो नाज़रीन, जो FIA से हमें मालूमात मिली हैं, उसके मुताबिक जो ये डिप्लोमे जारी करते थे वो किस किस इंस्टीट्यूट के थे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो नाजरीन, ये जो FIA ने छापा मार कार्रवाइयाँ शुरू की हैं, इनमें मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेटिक्स, जौहर इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद और इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन के नाम से बनाए गए ये जाली और गैर रजिस्टर्ड अदारे शामिल हैं। और ये 3 लोग जो मैंने आपको बताया, इनको गिरफ़्तार किया गया और मज़ीद तहकीकात जारी हैं। FIA ज़राए का कहना है कि इनसे हमें मज़ीद भी पता चलेगा कि इनकी ब्रांचेस कहाँ पे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि ये पूरे मुल्क को लूटते हैं। ये ऐसा नहीं है कि ये रावलपिंडी इस्लामाबाद के नौजवानों को देते हैं, ये खैबर पख्तूनख्वा में भी इसी तरीके से उसी लंबा होल सेल है इनके पास। आप देख रहे हैं कि कितनी मोहरें और कितने डिप्लोमे हैं। उसी तरीके से ये सिंध के नौजवानों को लूटते हैं, उसी तरीके से ये पंजाब में लूटते हैं। पंजाब, मुल्तान, लाहौर वगैरह में इनकी बहुत लूट सेल है जाली डिग्रियों की। फिर बलूचिस्तान में भी इनका बड़ी डिमांड है। इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, यहाँ यानी पाकिस्तान का कोई इलाका ऐसा नहीं है जो इन्होंने छोड़ा है। फिर इसके अलावा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को भी ये जाली डिग्रियां जो हैं बना बना के देते हैं, जिससे दियारे गैर में भी पाकिस्तान की, समंदर पार भी पाकिस्तानियों की बदनामी होती है। और नाजरीन, अख्तर हुसैन का मैं जिक्र इसलिए बार बार करता हूँ कि वो ड्रैप का चीफ एग्जेक्टिव बन गया जाली डिग्री पे, और वो ना सिर्फ उसके पास जाली डिग्री थी, ड्रैप जो दवाइयों की अदवियात के हवाले से जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा है, जो उन पे चेक रखता है, जो अदवियात बनाई जाती हैं, उसका जो हेड था, जो उसका CEO था, वो जाली डिग्री पे बैठा हुआ था। ना सिर्फ जाली डिग्री पे बैठा हुआ था, बल्कि जब एक दफ़ा सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, उसके खिलाफ नैब में केस बना, मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, तो मौसूफ ने ऐसे मैनेज किया मामले को कि वहाँ पे एक सर्टिफिकेट पेश उसने कर दिया कि वो तो अख्तर हुसैन तो मर चुका है, ये अख्तर हुसैन तो और है, और अदालत में भी ये मामले में ठंड होगी। बाद में पता चला कि ये तो वही अख्तर हुसैन है जो चीफ एग्जेक्टिव बना बैठा है ड्रैप का। तो देखें, नौसरबाज हम एक से एक बढ़कर पैदा कर रहे हैं। ख्वाब हैं हमारे
दिल्ली पे झंडा लहराने के। हम ये चाहते हैं कि हम जल्द अज जल्द चांद की ज़मीन पे कदम रखें, क्योंकि हमारा ये तराना भी है, चांद मेरी ज़मीन फूल मेरा वतन। लेकिन नौसरबाजी में हमने, मेरा ख़्याल है कि बहुत कम ही मुल्क रह गए हैं जो हमसे पीछे हों, सबको पीछे छोड़ दिया है। तो FIA ने जो कार्रवाइयाँ शुरू की हैं वो ज़बरदस्त हैं। अल्लाह करे इनका पूरा क्या पूरा नेटवर्क पकड़ा जाए, क्योंकि ये हमारे नौजवानों की बदनामी का बायस बन रहे हैं। ये तो पैसे खैर चार कमा ही लेते हैं, लेकिन नौजवान जो हैं किसी अदालत में, इंटरनेशनल किसी इदारे में जाके बदनाम होते हैं और पूरे मुल्क की बदनामी होती है। शमशाद मांगट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।